है, लेकिन सपोर्ट इस कदर मत करो कि किसी का परिवार टूट जाए। सपोर्ट ऐसा करो कि परिवार जुड़ जाए। पैसे से ना हम बिस्तर खरीद लेंगे, हम खटिया खरीद लेंगे, हम नींद नहीं खरीद पाएंगे। पैसे से हम सुकून नहीं खरीद सकते हैं। आज हम फिर एक बार अनु निषाद को लेकर के आए हैं। अनु निषाद का तो शुरू से सब पब्लिक देख ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं तीनों का बात करूँगी। तीन क्या, चार का, अनु का, अनु के भाइयों का, अनु के जेठानी का, अनु के जेठ का, अनु के पति का भी। ये लोग मेन हैं इस केस में। ये लोग एकदम मेन पिलर वाले हैं। अनु की जेठानी की तो बात ही मत करो। वो तो बहुत भाई, उनको तो बोलना बेकार है। वो तो इतना गंदा वर्ड निकाल रही है। उनको कौन क्या कह रहा है हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन इतनी गंदी गंदी वो अपने मतलब जो है कि गालियाँ दे रही हैं लोगों को कि उनके बारे में तो बात करना ही बेकार है। मतलब कि अगर भाई गंदे जगह पे आप कंकड़ मारोगे तो छींटे आप पर भी आएंगे। और लेकिन अनु के जेठ की बात रही तो अनु के जेठ जो है कि बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि जो है कि अनु का तुम लोग नहीं बिता पाओगे। अनु को भेज दो, रामू को एड्रेस दे दो, रामू जाए और अनु को लेकर के। अनु बीमार है तो ये बुद्धि पहले क्यों नहीं थी? अगर ये बुद्धि पहले होती तो आज वो घर छोड़ के गई ही नहीं होती। नारी है, औरत है, वो जाती नहीं। और अनु के लिए हम क्या बोलें। और एक बात तो हम यहाँ पे ये बोल दें कि अनु के दो भाई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। चलो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लड़की का जो है कि किसी के भाई बाप के सहारे नहीं बीतता है। एक औरत कितना भी कमा ले, लेकिन बिना जीवन साथी का कोई ज़िंदगी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि एक कहावत हमारे यहाँ कहा गया कि छुच्छा तोके के पूछा। मतलब अगर आपके पास पैसा है, लड़की के पास पैसा कमाती है तो कहीं भी रहेगी, इज्जत होगा। लेकिन जिस दिन नहीं है पैसा, उस दिन वहीं पे इज्जत होगा। जो सिंदूर दान कर दिया है वही जो है कि कर सकता है। वो कमाए ना कमाए, वो खिलाएगा पिलाएगा, चाहे जैसे करेगा वो करेगा। ये ऐसा रिश्ता ही होता है। और चलिए भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट इस कदर मत करो कि किसी का परिवार टूट जाए। सपोर्ट ऐसा करो कि परिवार जुड़ जाए। उसको चलो ये अनु पहली बात कमाती है, कमाने से जो है कि देखो पैसे से ना हम बिस्तर खरीद लेंगे, हम खटिया खरीद लेंगे, हम नींद नहीं खरीद पाएंगे। पैसे से हम सुकून नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हम राशन तो भरा सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैसा होते हुए भी हम वो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो उस लड़की को अपने जीवन साथी की ज़रूरत है। तो तुम लोग का काम ये है, भाई हो तुम लोग का काम ये है कि दोनों को समझाओ। और अनु का जिस कदर वो घर से निकाली गई है, क्योंकि भाई घर ये तो क्लियर हो गया है सोशल मीडिया पे। जेठ जिठानी बोल रहे हैं कि हम खरीद करके अपना घर बनवाएं, हमारा है, जा करके माई दादा मिलो। तो माई दादा में मिलता है, वहाँ की भाषा में शायद बाप को दादा बोला जाता है, हमें नहीं पता। तो माई दादा में तो मिलेगा आज नहीं तो कल, उसमें बनवाओ। जब तक नहीं मिल रहा है, अकेले भाड़ा से लेके अपने परिवार के साथ खुशहाल रहो, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ। कभी कभी महीना 2 महीना में जाओ अपने जिठानी के घर पे घूम आओ, उनको भी अपने यहाँ 2 दिन के लिए बुला लो। ऐसे रिश्ता चलता है। कहीं पे भी कोई चला जाएगा और इस तरह जाएगा तो यही होगा जो कि हो रहा है। और एक अनु के जेठ का मैं वीडियो देखी जिसमें बोले हैं कि मेरी माँ मुझे और मेरे परिवार को देखना ही नहीं चाहती है, सब बेटों से अलग अलग बात करती है। तो कल तो आप बोल रहे थे कि सूरज बहुत बढ़िया कर रहा है, पहले माँ दादा का सुन रहा है, आज बोल रहे हो कि मेरी माँ हमारे परिवार को नहीं देखना चाहती है। मतलब पहले आप अपना नींव ठोस करिए, मजबूत करिए, इसके बाद दूसरों को समझाइए। आपकी माँ आपको क्यों नहीं देखना चाह रही है? आपको नहीं पता आपकी बीवी का जुबान कितना अच्छा है? जब सोशल मीडिया पे इतना बढ़िया जुबान है तो घर में कितना बढ़िया होगा सास ससुर के सामने। तो माँ दादा कोई नहीं देखना चाहेगा, ऐसी बहू कोई नहीं पसंद करेगा जो कि इतनी घटिया जुबान अगर सोशल मीडिया पे है। तो सोच लो कि ऑफ कैमरा कितना घटिया जुबान होगा। तो नहीं देखना, इसका कारण क्या है? उस पर कभी अमल किए हो? उस पर अमल करो ना कि आपकी बीवी का जुबान कैसा है। और चले वो दूसरों को समझाने, अपना तो संभाल ही नहीं पा रहे हो, दूसरों को समझाने चले हो। हाँ, तो
खैर ये सब इन लोगों का मैटर सोशल मीडिया पे इसलिए सब पब्लिक बोल रहा है, क्योंकि अगर इनका पारिवारिक मैटर होता, इनके घर तक सीमित होता तो कोई नहीं बोलता। ये सोशल मीडिया पे आ गया तो ये सामाजिक हो गया, तो कोई भी बोल सकता है। दूसरी बात कि अभी अन्नू जिस घर में गई हैं, मैं अभी जस्ट एक वीडियो देखी, मैं सो करके अभी उठी, एक जस्ट वीडियो देखी, उसमें उनको भूत वगैरह पकड़ लिया है। तो अब पता नहीं कैसे, क्योंकि उस रूम में तो बाकी भी 2 भाई थे। अब औरत को ही भूत इतना ज़्यादा क्यों पकड़ता है, हमें ये भी नहीं समझ में आता है। खैर, भूत पकड़ा है या मानसिक, देखिए हमारे समाज में क्या होता है ना कि मानसिक जब पीड़ा होती है तो इंसान बौखला जाता है, उसमें दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें। तो ऐसा हो सकता है उसको भी ये लोग भूत में कन्वर्ट कर देते होंगे, जो भी है, क्योंकि देखिए जंगल काट काट के तो घर पर बन रहा है। तो ये तो हकीकत है कि भूत योनि में भी लोग जाते हैं, जो आत्मदाह करते हैं ना, वो भूत योनि में ही जाते हैं, वो प्रेत योनि में ही जाते हैं, वो पेड़ पालों पे ही रहते हैं। और पेड़ काट काट के घर बनाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भूत पकड़ना या तो सांप बिच्छू घर में आना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टेंशन हो जाता है तो इंसान इस कदर हरकत करता है। जैसे कि जब दिमाग होता कितना बड़ा है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ में नहीं आता है कि इंसान कर क्या रहा है। तो ये भूत पिशाच के पीछे बाद में भागना, पहले अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। तो हाँ, पहले डॉक्टर के पास जाओ और इसके बाद झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना, किसी को दिखाना, क्योंकि ये होता है। हम क्या बार बार हर वीडियो में हम बोलते हैं कि हम भुक्तभोगी हैं, हम बहुत ज़्यादा अनुभव हमारे पास है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हमने झेला है, इसलिए हमें पता है कि ये मानसिक तनाव क्या होता है, ये मानसिक टॉर्चर क्या होता है, ये मानसिक बीमारी क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो अन्नू के हरकत से दिख रहा है, ये मानसिक बीमारी है, ये कोई भूत नहीं है हमारे ख्याल से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से दिखा लो। दवा की ज़रूरत है और जीवन साथी की ज़रूरत है। कोई भी लेडीज अपने पति से कितना भी गुस्सा हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन हर बार हर दिमाग में वही बैठा होता है, क्योंकि जो रिश्ता होता है सालों का, उसमें फिर से वही मैं बोलूँगी कि साथ में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, हर एक बातें शेयर करना एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि समय इतना घटिया आता है कि सब कुछ करवा देता है, लेकिन दिमाग से चीज़ें कुछ जाती नहीं है, निगेटिव भी नहीं जाती है, पॉजिटिव भी नहीं जाती हैं, तो इस वजह से भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो पहले मैं इसको एक क्लियर कर दी कि यहाँ पे डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, इसके बाद मतलब बाबा के चक्कर में पड़ना। मैं इसको झुठला नहीं रही हूँ कि भूत नहीं होता, हाँ भूत होता है, जो आत्महत्या करते हैं वो भूत योनि में ही जाते हैं। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो इनकी जिठानी कान पकड़ रही है कि रामू के बहकाव में आके तुमको हाथ उठा दी उसके ऊपर एक की, वो की, तो वो छोटी सी बच्ची, दूध पीती बच्ची नहीं है। और वो जेठ भी वहाँ से अभी बोल रहा है, जेठ और जिठानी तो बार बार बदल रहे हैं। मतलब देखो, अपने मुंह से बोली थी कि मैं काली हूँ, अच्छी नहीं हूँ, मेरे पति अच्छे हैं, गोरे हैं, लेकिन मेरा कद्र करते हैं, तो उसका भाग्य है या कुछ और है हमें नहीं पता है, कद्र करते हैं। और ये जितना बीवी जैसे बोलेगी वैसे ही पति का बयान बदलता रहता है। और इधर जो है पत्नी का तो बाप रे बाप, उसका तो भाषा सुन लो तो कान से धुआं फेंक रहा है भाई। ऐसे इंसान से भगवान बचाए, दूर से प्रणाम। लेकिन जो है कि बहुत घटिया बुद्धि की औरत है, बहुत गंदा वर्ड बोल रही है। अब उसको शायद कोई कुछ बोल रहा होगा, क्योंकि हम सबको थोड़ी इकट्ठा करके रखे हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं, सबका वीडियो हमारे तक थोड़ी पहुँच पाता है। उसका इसलिए मेरे पास पहुंच पाता है क्योंकि अन्नू का, प्रीति का, इन लोगों का वीडियो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी। एक खुलासा और मैं करूंगी सूरज के बारे में, तो नेक्स्ट में शॉर्ट में भी हो सकता है। तो इन लोगों को मैं देखा करती थी, बाद में हमें मिल गई, जो है कि बाद में हम सरिता बहन से जुड़े हैं। इनके पहले हम इन लोगों को देखते थे, ऐसा नहीं कि हमको तो वो करते थे, देखते थे, ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट मांगते, हम देखते थे कि क्या क्या होता है हमारे समाज में, जो हम वंचित हो चुके हैं उसे हम यूट्यूब पे पाते हैं, तो उसे हम देखते थे। और जो अन्नू के जिठानी का जो भाषा है, उस बारे में एक मैं बात और बोलूँगी कि एक मेरे दादाजी कहावत कहते थे, मेरे दादाजी एक कहावत कहते थे,
वो बोलते थे ना कि या तो बच्चों को शहर में बसाओ या तो पढ़ाओ। तो शायद इसीलिए बोलते थे। अभी अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें समझ में ही नहीं आ पाता। हम इस सब से आज भी वंचित रह जाते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में कैसे कैसे प्राणी है, कैसा कैसा भाषा है, क्या है, इस सारी चीज़ों से हम आज भी वंचित रह जाते। तो कहने का मतलब है कि भाई इनका परिवार जो है, इनका पति, इनका बच्चा, ये लोग एक संगठित परिवार की तरह रहें, बहुत अच्छे से तरीके से रहें। और बाकी जिसको जैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।